शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम। अभी तक हमने बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन को समझा था। अब हम क्या कर आज अभी जो समझने लगे हैं वो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन समझने लगे हैं कि बाइनरी की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को हम समझते हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम दो नंबर कोई बाइनरी के नंबर लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई एक नंबर है, यानी ये बाइनरी का एक कोई नंबर हम ले लेते हैं जे, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं वन बल्कि ज़ीरो का देते हैं, ज़ीरो और वन। ये दो नंबर लेते हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के लिए बिल्कुल सेम तरीक़ाकार है, आसान है, बल्कि ये डेसिमल से भी ज़्यादा आसान बन जाता है इसके अंदर, क्योंकि वन और ज़ीरो ही नंबर इन्वॉल्व हैं। आपने डेसिमल में जिस तरह काम करते हैं ना कि ये वाला वन जो राइट साइड पे है इसको पहले आप पिक करते हैं, तो इस वन को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, पूरे के साथ, यानी इस वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे 101 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम, सही हो गया। अगर इसको मैं ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। इस मीन के ये बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये मैं पहले इस वन को पिक करता हूँ और इस वन को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। यानी अगर आप मल्टीप्लाई करें, यानी ये देखें वन का क्या होता है वन, और अच्छा वन को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो, और वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वन, और वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन। तो यानी इट्स मीन कि ये आंसर हमारे पास जब आप लिखेंगे, यानी इसको वन के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आंसर आएगा, यानी वो सेम आंसर आ गया। यानी अब हम क्या करते हैं कि इसको क्रॉस लगा देते हैं। क्रॉस मीन यानी नेक्स्ट डिजिट की तरफ हम आगे स्विच कर रहे हैं। ये देखें कि अब क्या करेंगे कि ज़ीरो को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर के साथ, तो इसकी वर्थ क्या आ जाएगी? ज़ीरो। तो हम इसकी जगह पे 4 डिजिट हैं, तो हम ज़ीरो, यानी ज़ीरो वन था ज़ीरो ही, और ज़ीरो ज़ीरो था ज़ीरो ही होता है, और ज़ीरो को इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ज़ीरो, और फिर ये अगेन ज़ीरो, यानी 4 टाइम्स आपने ज़ीरो प्लेस कर दिए हैं। इस वन को फिर अगेन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये दो जो जगह हैं ये हम क्रॉस कर देते हैं कि जहाँ पे डिजिट नहीं आएंगे बल्कि जहाँ से स्टार्ट होंगे, यानी थर्ड नंबर के लिए। तो थर्ड नंबर हमारे पास अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। इसको हम लिख देते हैं 1 0 2 टाइम्स 1, तो ये हमारे पास आ गया। आपको मालूम है कि डेसिमल के अंदर जब आप यूँ इस तरह का प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर ये जितने भी नंबर्स होते हैं इनको आप एडिशन कर रहे होते हैं, यानी इनको सम अप करना है, यानी दूसरे लफ्ज़ में आप सबको सम अप कर रहे हैं। तो सम अप करने में आप ये देखें कि नंबर हमारे पास क्या आता है। अगर हम ये देखें तो ये यहाँ पे तो कोई भी नंबर नहीं था, ठीक हो गया, तो कोई भी नंबर नहीं था तो ये वन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे भी ज़ीरो 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 ही होता है, और ये थर्ड में कोई नंबर नहीं। 1 + 0 + 1, ये हमारे पास आंसर आता है 2, और 2 के अंदर अगर मैं डिवाइड करूँ 2 1 2, तो ये हमारे पास जो नंबर है, यानी ये एज अ सम बिट है, यानी मैं इसको सम बिट कह लेता हूँ, और ये हमारे पास जो नंबर है ये एज अ कैरी बिट है, ठीक हो गया। तो ये सम बिट के तौर पे हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास सम बिट इसका 0 आ रहा है और कैरी बिट इसका 1 है। तो 1 जो हमारे पास इसके अंदर एक और 1 को जब हम ऐड करेंगे तो 1 + 1 हमारे पास अगेन 2 बनता है, और ये 0 0 है। तो ये फिर इसके पास जो आंसर अगर बाइनरी वैल्यू निकालेंगे इसकी, तो ये हमारे पास जो सम बिट इसका है वो 0 है, और इसी तरह हमारे पास जो कैरी बिट है वो आगे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 1 + 0 + 1 हमारे पास जो आंसर इसका आया है वो फिर अगेन 2, यानी 0 1 0 आया, और ये फिर कैरी निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 0 1 आ जाएगा। तो यूँ आप आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी कि मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान है। अब एक मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये तो चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी। इस मल्टीप्लिकेशन को हम फ्रैक्शनल
के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक कोई नंबर हम ले लेते हैं फ्रैक्शनल के अंदर। फ्रैक्शनल के अंदर हम नंबर लेते हैं यानी 1,1,0,1.101। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने यानी इसके साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यानी 1 और 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। बल्कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये कोई एक नंबर ले लें आप, बल्कि ये आपने कोई नंबर ले लिया। इन दो को नंबर को मल्टीप्लाई करना। अब ये देख रहे हैं कि एक बाइनरी की वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास फ्रैक्शनल जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है, फ्रैक्शनल पॉइंट आ रहा है, तो आपने क्या करना है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वन टाइम के लिए आपने इसको इग्नोर कर देना। कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिएगा आप, यानी इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यानी करके देखते हैं हम। हमारे पास जो आंसर आएगा यानी 1 0 1 और ये जो फ्रैक्शनल है इसको वन टाइम के लिए हम इग्नोर कर देते हैं। 1 0 और 1 ये फिर हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इसके साथ 1 1 0 के साथ। चलें मल्टीप्लाई करते हैं हम। पहले हमारे पास डिजिट 0 है, ठीक है, इस 0 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा। और ये देख लें कि बिट्स काउंट कर लें कितने 1 2, ये हमारे पास 7 बिट्स हैं, तो 7 टाइम्स हमारे पास 0 आ जाएगा। ये देखें 7 टाइम्स हमने 0 लिख दिया। 0 7 टाइम्स क्यों लिखा कि 0 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, यानी ये अगेन फिर हमारे पास इस तरह ये 7 टाइम्स ज़ीरोज़ आ जाएंगे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो इसी वजह से हमने 7 टाइम्स 0 राइट कर दिया। अब ये देखें कि हमारे पास ये जो 1 है इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही आंसर आएगा, जी वाला आंसर। यानी या तो आप इस तरह कर लें, अच्छा ये है कि अब ये सेकंड बिट स्टार्ट हो गया तो सेकंड बिट की वजह से हम यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं कि नंबर जहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, जो पहला नंबर आएगा। ये देखो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ठीक है, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हमने 1, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया हमारे पास। हमारे अब ये देखें कि ये थर्ड बिट शुरू हो गया, तो थर्ड डिजिट के लिए हमने क्या करेंगे कि यानी वो थर्ड प्लेस पे जो नंबर हम राइट करेंगे। ये देखें कि वही बात है कि अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम डिजिट आता है जिस तरह ये डिजिट आ गए, हम इसी तरह ही लिख लेते हैं, यानी दोबारा मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कि ये देखें कि हमारे पास डबल 1 आया था, तो आप क्या करेंगे, बल्कि इधर से स्टार्ट कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा, कहीं पे गलती ना लगे। 1 0 डबल 1 0 डबल 1, ये देखें आंसर। अब हम क्या हमारे पास आंसर आ रहा है, आंसर अगर देखें तो ये हमारे पास आंसर, अब इसको हमने ना सम करना है, सम करना है, तो ये देखें कि ये हमारे पास यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, तो हमारे ये आंसर हमारे पास आया 0, ये हमारे पास आंसर आया 0 और 1 1, ये हमारे पास 0 0 1 1 आंसर आता है हमारे पास, और उसके बाद ये 0 1 ये भी हमारे पास 1 आता है, ये 0 1 1 ये यानी 2 आ गया। दूसरे लफ्ज़ में जो सम बिट इसका है वो 0 बनता है और कैरी बिट हमारे पास इसका 1 आ जाता है। तो 1 प्लस ये हमारे पास आंसर करेंगे तो अगेन 2 है, तो यानी इसका जो सम बिट हमारे पास आता है वो 0 आएगा और कैरी बिट है इसको आगे हम भेज देते हैं, तो 1 ये अगेन फिर इसका सम बिट हम 0 लिखेंगे और ये कैरी बिट यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास 1 + 1 + 1 3, यानी ये बाइनरी वैल्यू में 3 जो होता है हमारे पास वो क्या होता है 1 1। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो हमारे पास सम बिट के तौर पे कंसीडर होगा, और जो लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास बिट है वो
उसको हम कंसिडर करेंगे एज आ कैरी के तौर पे। तो हमारे पास जो सम बिट है वो 1 आया और जो ये 1 कैरी के तौर पे गया, तो अगेन हमारे पास सम बिट 1 0 आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक नंबर जो था वो फ्रैक्शनल का था। अब अपने काउंट सिर्फ करना है, सिंपल सी बात है कि 1 2 3 3 के बाद फ्रैक्शनल पोर्शन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 के बाद आप एक पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो जितने हमारे पास, अगर इधर भी कोई पॉइंट होता, यानी कह लें ऐसे, मैं कह देता था फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ जहाँ पे भी कोई पॉइंट होता और आपने इस तरह का मल्टीप्लिकेशन, लेट्स सपोज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आपने ये ना कहें कि ये हमारे पास से भी एक दो नंबर ये भी होता और जहाँ पे आपने इसको यानी समझे 1 1 के साथ मल्टीप्लाई किया होता और यही आंसर आता। यानी मैं एज अ सपोज कह रहा हूँ, आपने क्या करते, आंसर आपने निकाल लिया, वही निकालने के बाद आपने क्या करना है, एक पॉइंट कंसिडर करें, 1 2 3 पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, 3 बिट्स हमारे पास हैं 3, इधर कितने पॉइंट के बाद 2, तो यानी 5, 3 और यानी ये 5 टोटल बनते हैं। 5 डिजिट के बाद आपने पॉइंट प्लेस करना है, यानी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप पॉइंट को प्लेस कर देते, यानी ये इस हिसाब से। अभी तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि यहाँ पे 3 पॉइंट के बाद आप प्लेस कर देंगे। आई होप आपको लेक्चर ये वाला जो मल्टीप्लिकेशन का समझ आ चुकी होगी। थैंक यू। अब हम शुरू करते हैं डिवीज़न की तरफ। जो हमारे पास बाइनरी डिवीज़न है वो कैसे की जाएगी। तो बाइनरी डिवीज़न को करने से पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं इस हिसाब से वो डिटेल में और इजी वर्ड्स के अंदर आपको समझाने की कोशिश होगी, वो सारे आपको मिलते रहें ताकि आपको समझ आती रहे। और जितने भी ये लेक्चर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इससे पहले हम बाइनरी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन को समझ चुके हैं। अब जो हम काम करने लगे हैं वो बाइनरी डिवीज़न का करेंगे कि दो हमारे पास नंबर्स हैं बाइनरी के, उनको आपने डिवाइड करना है। यानी ये हमारे पास ये एक नंबर है बाइनरी की, जो लार्जर नंबर है इसको हमने इस जो स्मॉलर नंबर्स के साथ हमने क्या करना है, डिवाइड करवाना है। तो बाइनरी के अंदर डिवीज़न कैसे की जाती है तो उसको हम ज़रा आसान वर्डिंग के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक ये नंबर लिखा हुआ है 1 1 0 1 1 0 और इसको हमने डिवाइड करना है 10 के साथ। तो हम इस नंबर को अगेन जो है वो राइट कर लेते हैं। यानी हमारे पास एक नंबर है, यानी यही नंबर है, इसको मैं बल्कि इधर लिख देता हूँ ताकि हम आसानी हो जाए स्पेस की वजह से। 1 0 1 1 और 0 डिवाइडेड 10, यानी ये नंबर हमने डिवाइड करवाना है। तो अगर आपने ये नंबर डिवाइड करवाना है किसके से 10 के साथ, तो ये आप करेंगे क्या, आप डिवीज़न जो बाइनरी के अंदर डिवीज़न का जो प्रोसीजर है ना वो ये है कि आप करेंगे कि पहले 2 डिजिट देखें, ये देखें 2 बाइनरी बिट्स देखें, इधर भी 2 बाइनरी बिट देखें। अगर तो ये डिवाइड हो रहा है ठीक है तो फिर तो ठीक है, नहीं डिवाइड हो रहा तो नेट बिट को साथ कंसिडर कर लें। यानी अगर 3 बिट्स है तो 3 बिट्स को कंसिडर कर लें, यानी पहले आप डिवाइड करने की कोशिश करें। ठीक हो गया। अब ये देखें कि ये तो हमारे पास अगर पहले 2 डिजिट हमारे पास डिविजिबल हैं तो हम क्या करेंगे, यानी मैं एक और आपको समझाना चाहूँगा जो फॉर एग्जांपल जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जहाँ 1 की जगह 0 होता फॉर एग्जांपल, तो अब आप क्या करते, पहले 2 बिट्स देखें। तो 2 बिट्स देखें तो ये 10 डिवाइड इस पर हो रहा है, नहीं हो पा रहा, इसके मीन्स कि आप नेक्स्ट एक और डिजिट को शामिल कर लें। तो ये 3 डिजिट को पहले कंसिडर करें। 3 डिजिट को कंसिडर करते हैं तो आप ये देखें कि हमारे पास ये 1 0 आ रहा है, तो यानी अब 10 इस पर डिवाइड हो सकता है। तो जब 10 इस पर डिवाइड हो सकता है तो अब आप क्या करेंगे कि ये राइट साइड पे ही लिखना शुरू करना है आपने, यानी यहाँ से ऐसे नहीं नंबर लिखना आपने, यानी ये ना लेफ़्ट साइड पे, बल्कि इसकी जो प्लेसमेंट है वो राइट साइड पे आपने हमेशा नंबरों की प्लेसमेंट रखनी है, स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये इस तरह ये 10 आएगा तो फिर आपने इस तरह माइनस कर देना है। तो ये सेम प्रोसीजर इस तरह आपने अडॉप्ट करना है। लेकिन हमारे पास अभी फ़िलहाल जो नंबर है वो ये है कि आपने जो हमने अभी नंबर लिया है वो ये है कि ये 1 कह लेते हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
करना क्या है, वही बात है कि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये 2 बिट्स हैं, पहले ये देखेंगे ये 2 बिट्स के साथ डिवाइड हो पाता है, यानी माइनस हो जी बिल्कुल हो जाता है, यानी ये डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको डिवाइड करेंगे और ये इधर नंबर लिख देते हैं 1 0, क्योंकि ये हमने डिवाइड किया 1 के साथ, तो आपके पास जो नंबर आया है वो ऊपर 1 आ जाएगा, यानी ये हमारे पास 1 आ गया, 1 आ गया। और आपको मालूम है कि डिवीज़न के अंदर हम इन 2 नंबर को फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास 1 माइनस 0, ये आंसर हमारे पास क्या आंसर आ गया 1। 1 जैसे ही आंसर आ गया, अब आपको करना क्या होगा कि साथ एक नेक्स्ट जो डिजिट है वो उसको हम उतार लेंगे, यानी ये वाला जो हमारे पास 0 था इसको हम यहाँ से उतार के इधर प्लेस कर देते हैं और हमारे पास जो नंबर आएगा वो अब बन जाएगा 0 बन जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0। ठीक हो गया। अब ये देखें ये जो नंबर हमारे पास है, बल्कि इस तरह इसको ग्रीन कलर के बजाय हम इसको ब्लू कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, विजिबल हो जाए, इजी रहे। कलर से कहीं भी बड़ी मैचिंग करती है। ये हमने 0 उतार। अब दे देखें कि ये जो 2 नंबर है ये इस 10 पे डिविजिबल है जी, डिविजिबल है। तो आप क्या कर देंगे कि ऊपर एक 1 राइट करेंगे, यानी क्वोशंट के तौर पे, और जहाँ पे हमारे पास जो 10 1 था 10, तो ये हमारे पास 10 आ गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 0, यानी इसको मैं क्रॉस भी कर सकता हूँ, या आप इसको 10 माइनस 10 क्या आंसर आता है 0 आता है। तो ये हमारे पास जो आंसर आया वो यानी ये 0 0 माइनस 0 और 0 0 0 आ गया। ठीक हो गया। मैंने आपसे कहा था कि आप एक साथ जब ये कंप्लीट टास्क हो जाए तो आप एक नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करेंगे। वो ये है कि आप एक और बिट को नीचे लेंगे, उतारेंगे। तो जैसे बिट आपने जो नेक्स्ट बिट लिया हमने वो इधर प्लेस कर दिया है बिट को, और ये हमारे पास जो बिट आया वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया। जैसे ही 1 हमने लिया, अब आप ये देखें कि जैसे उतारा, अब आप चेक करें कि 10 जो है वो सॉरी 1 जो है वो डिविजिबल है 10 पे नहीं, तो 1 को हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। जब डिवाइड नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है कि जहाँ ऊपर एक 0 प्लेस कर देना है क्वोशंट के तौर पे। जैसे ही आपको कि डिवाइड नहीं हो पा रहा था, जैसे ही जब डिवाइड नहीं हो पा रहा था तो आपने ऊपर एक 0 लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब मज़ीद एक और नंबर साथ जो नंबर होगा उसको नीचे ले आएंगे। तो जैसे ही ये नंबर आप नीचे प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर आया था 1, ये इधर हम राइट कर देंगे। जैसे ही राइट किया आपने, अब ये देखें कि ये जो 10 है ये डिविजिबल है, सॉरी ये 11 डिविजिबल है 10 के ऊपर, यानी हम ये ग्रेटर है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं किसके साथ, यानी ये 10 के साथ। और अब आपने जहाँ पे 10 हमारे पास नंबर आ गया तो माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 1 आ गया, और ये हमारे पास आंसर 0 दर्ज आता है। मैंने कहा था जैसे ये टास्क परफॉर्म हो साथ नेक्स्ट बिट जो है वो आप नीचे उतार लें। तो जैसे ही हमने ये टास्क परफॉर्म हुआ तो हमने साथ एक और बिट भी नीचे उतार लिया। तो नीचे जब जैसे ही हमने बिट को नीचे लेकर आए, यानी एक राइट कर दिया 0। अब ये देखें, अब आपने चेक करना है कि 10 जो है 10 पे डिविजिबल है, यस ठीक है 10 ये हम डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको ऊपर 1 राइट कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया वो इधर 10 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर कौन सा आ गया 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया था हमारे पास वो यही आंसर आया था कि 1 1 यानी 1 1 0 1 1, ये हमारे पास एक आंसर आया। तो आई होप आपको ये डिविजन समझ आ चुकी होगी। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो उसको भी सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर आप गौर करें तो आपको पहले भी बताया था कि ये जो 3 बिट्स हैं हमारे पास 3 बिट्स हैं, तो जहाँ पे भी पहले 3 बिट्स देखें 3 बिट्स देखें, तो अगर हमारे पास अगर मैं इसको कंसिडर करूँ 101, तो आप ये देखें कि ये जो 101 है, क्या इसको 110 पे डिवाइड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास स्मॉलर नंबर है, ये हमारे पास ग्रेटर नंबर है।
आपने क्या करना होगा कि जो हमारे पास अंदर का जो जो यानी जो डिवाइड करना है नंबर, उसको आपको ग्रेटर बनाने के लिए एक नंबर साथ अटैच कर देंगे। यानी फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, पहले अटैम्प्ट के अंदर आपने यही काम करना होता है, कोशिश करें। वैसे तो ना डिविजिबल ना हो, फॉर एग्जांपल मैं 3 बिट्स ले लूँ, तो डिविजिबल ना हो तो आप उस यहाँ पे भी 0 लगा सकते हैं, आगे 1 तो लेफ्ट मोड पे 0 रह जाएगी, उसकी कोई इतनी वर्थ नहीं होती। इसलिए हम फिर क्या करते हैं कि हम क्या कहते हैं कि आप एक बिट नेक्स्ट साथ अभी से ही लगा लें। तो अभी से हम काउंट कर लेते हैं, यानी ये डिविजिबल नहीं था, ठीक है। हमें एक और बिट जोड़ना पड़ा, तो हमने इसको भी अटैच कर दिया। तो अब 4 बिट्स अगर देखें तो ये 110, अब इसके ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं 110 के साथ, ठीक है। तो जब हम जैसे ही डिवाइड करते हैं, यानी 4 बिट्स को हम अगर कंसीडर करें, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो ये आ जाएगा कि इसको अगर हम डिवाइड करें, तो हमारे पास जो नंबर आता है वो ये है 1 1 और ये 0, और ये हमारे पास 1 पे डिवाइड हो गया। चलें जी, अब माइनस करें। माइनस करते हैं तो हमारे पास ये जो आंसर आता है ये 1 आंसर आ गया, और 1 - 0 ये आंसर हमारे पास आ गया है 0, और ये 10 है। यानी ये जो हमारे पास 1 है, इसको अगर हम इधर एज ए 12 के तौर पे इसको दें, यानी इस नंबर को, तो ये हमारे पास नंबर बन जाता है 10। तो 10 मीन क्या होता है कि आपके पास जो डेसिमल वैल्यू है वो 2 के इक्वल होती है, तो 2 - 1 1 आता है हमारे पास। तो ये भी आंसर हमारे पास 1 आ गया, और ये हमारे पास जो 1 था, ये इसकी वैल्यू पीछे हमारे पास 0 रह गई थी, तो इसकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, या तो राइट करना है तो 0 लिख दें। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। जैसे ही आप ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लेते हैं, आपको पहले भी बताया था कि आप क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट बिट है जनडिज, वो आप उसको साथ अटैच कर देंगे। तो नेक्स्ट बिट हमारे पास कौन सा बनता है, वो हमारे पास जो बिट बनता है वो 0 बनता है, तो हमने 0 को साथ ही राइट कर देंगे। अब ये देखें कि हमने 0 को साथ राइट कर दिया है। जैसे ही 0 को हमने राइट कर दिया है, तो आप ये देखें कि अब ये नंबर जो हमारे पास ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर नंबर है, तो डिविजिबल मुमकिन है। तो हम इसको दोबारा डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये ऊपर जो आंसर था ये 1 है, यानी, और जहाँ पे आपने लिखना राइट साइड से, ये बात याद रखिएगा, 1 1 0, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सॉरी ये हमने रख ली। माइनस करें, हम इधर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 0 1 - 1 0, और उसके बाद ये अगर हम इसको एज आ 12 के तौर पे भेज दें, तो हमारे पास जो आंसर आता है यानी ये 10, और 10 आपको मालूम है वो 2 डेसिमल वैल्यू हो जाए, तो 2 में से 1, तो हमारे पास आंसर आता है ये 1 आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास जो नंबर है ये इधर जहाँ पे 0 रह गया, तो 0 और इधर कोई नंबर नहीं है, तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। जैसे ही आप ये प्रोसेस अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी डिफरेंस का, तो साथ ही एक और बिट जो है वो आप अटैच कर दें इसके साथ। तो हम इसके साथ एक और बिट अटैच कर देते हैं। वो बिट हमारे पास कौन सा बिट है, हमारे पास नेक्स्ट जो बिट आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो हम साथ यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये हमारे पास लार्जर नंबर आप ये देख रहे हैं कि 1001, और ये हमारे पास नंबर स्मॉलर है। क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ, डिवाइड कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि ऊपर एक और 1 लिख देंगे। जी हमने 1 लिख दिए, 3 टाइम्स 1 हो गए, और तो 1 जैसे ही लिखा तो हमने राइट साइड पे 100 लिख दिया, ठीक हो गया। जैसे ही हमने यानी ये मल्टीप्लाई हुआ, तो हमारे पास ये देखिएगा कि माइनस लिखेंगे तो हमारे अब ये देखें कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 - 0 हमारे पास जो आंसर आता है वो 1, और आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पे 00 है, यानी ये अगर ये डिजिट हमारे पास बिट बड़ा है और ये बिट स्मॉलर है, तो आपको पीछे एक और मूव करना पड़ेगा 1 बारो लेने के लिए। इसके बाद फिर अगेन 0 है, तो ये आगे से आगे ट्रांसफ़र होंगे। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम? ट्रांसफ़र इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास 0 रह जाएगा, क्योंकि ये जो 1 है ये इधर ट्रांसफ़र हो गया है, और यहाँ से ये मैंने 10 छोटा सा बिल्कुल स्मॉलर आपको हाई ऑफ नज़र आ रहा होगा,
तो ये यहाँ से एक और बिट चला जाएगा, ये 10 बन जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास जो नंबर था ये 10, ये हमारे पास बन जाएगा 1 रह जाएगा, क्योंकि इधर से एक और बिट निकल कर हमारे पास रह गया। तो ये यानी 2 था ना, तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास एक बिट ट्रांसफ़र हुआ इधर, तो ये 10 बन गया। अच्छा, ये 10 इक्वल टू जो डेसिमल वैल्यू है वो 2 के इक्वल है, तो 2 - 1 हमारे पास आंसर आता है 1। ये देखें कि अब 1 जहाँ पे रह गया था, तो 1 - 1 हमारे पास आंसर आता है 0, और ये क्योंकि हमारे पास इधर 0 ही रह गया था, क्योंकि 1 को इधर भेज दिया था तो पीछे 0 रह गया, तो ये भी हमारे पास आंसर 0 आ गया। अब ये देखें कि नेक्स्ट की बिट हमारे पास डिजिट है नहीं है, जहाँ पे कोई डिजिट हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ये हमारे पास जब डिजिट मौजूद नहीं है, तो डिजिट लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, अगर इसको मज़ीद आगे लेकर जाना है डिवाइड करने के लिए। तो डिवाइड करने के लिए आपको एक परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन ये है कि आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, और पॉइंट के बाद जितने मर्जी आप 0 लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट जैसे ही लगा दिया, अब आप जहाँ पे 0 लगा दें 1, तो अब आप इसको देखें कि ये डिविजिबल है या नहीं। तो 1 और ये हमारे पास डिवाइड करें, तो ये 1 हमारे पास डिविजिबल है। जी हाँ, डिविजिबल है। तो इसको हम क्या कर देंगे, इधर भी 1 एक राइट करेंगे और साथ इधर 1 हो जाए, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 0, और यहाँ पे आंसर आ जाता है हमारे पास। यानी तो ये यानी ये सारे माइनस होगा, तो आपके पास ये आंसर आ चुका है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो यही आया है कि जो हमारे पास 111.1। तो आई होप आपको ये समझ आ चुकी होगी हमारे पास ये नहीं किस तरह आपने इसको डिवाइड करना होता है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल लेते हैं, तो उसको कंप्लीट करते हैं, तो ये हमारा टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हमने 2 एग्जांपल कर ली थी डिवीज़न की, जिसके अंदर हमने फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल नंबर नहीं लिया था। यानी जो फ्रैक्शनल हमारे पास लास्ट एग्जांपल के अंदर आई थी, वो हमने नंबर को कंप्लीट करने के लिए फ्रैक्शनल बाद में प्लेस किया था, यानी वो उसका आंसर फ्रैक्शनल में आ रहा था। अब हमारे पास एक नंबर है जिसके अंदर पहले ऑलरेडी ही एक फ्रैक्शनल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है। इसको किस तरह डिवाइड किया जाएगा, किस तरह ये नंबर सॉल्व आउट किया जाता है, और इसको हम 100 के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो हमने ये एग्जांपल प्लेस कर लिए। यानी पहले मैं आपको बात याद रखिएगा कि पहले 2 एग्जांपल जो हमने ली थी बाइनरी डिवीज़न की, उन 2 एग्जांपल्स के अंदर हमने क्या किया था कि हमने दोनों ही इंटीग्रल नंबर लिए थे, यानी उसके दोनों नंबर फ्रैक्शनल नहीं थे। लेकिन जो सेकंड एग्जांपल है उसके अंदर हमारे पास जो आंसर हमारे पास जो आ रहा था जवाब, वो आ रहा था फ्रैक्शनल पॉइंट के अंदर आंसर मिल रहा था। तो अब ये होगा कि अब ऑलरेडी ही एक नंबर फ्रैक्शनल के अंदर मौजूद है हमारे पास। तो अब ये देखते हैं कि इस नंबर को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्व क्या किया जाएगा कि जैसे जी फ्रैक्शनल की एक बारी आएगी, आपने जहाँ पे आंसर क्वेश्चन के अंदर जो डेसिमल पॉइंट है वो आपने प्लेस कर देना है। तो चलें आप देखते हैं कि कैसे करेंगे हम। वही बात है कि पहले आप क्या करें कि जो 3 बिट्स है, ठीक है ना, तो 3 बिट्स हैं, तो इधर भी 3 बिट्स देखें, काउंट करें। तो पहले 3 बिट्स अगर इस पे डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, तो आप डिवाइड कर दें, नहीं तो आप एक और बिट को अटैच कर लें। तो ये जो डिवीज़न है ये मुमकिन है। तो हम क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करते हैं और ऊपर हम प्लेस कर देते हैं 1, ठीक है। ये हमने 1 प्लेस कर दिया, और जहाँ पे हम क्या राइट कर देते हैं 100 राइट कर दिया। ये देखें, माइनस करते हैं हम जहाँ पे, तो हमारे पास ये आंसर आया 1, और ये आंसर हमारे पास क्या आ जाता है 0, और ये 0 आंसर आ जाता है। जैसे ही आप डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद 7 जो डिजिट आपके पास है उसको आप नीचे प्लेस कर दें। तो हमारे पास जो डिजिट बनता है, यानी ये 0 है, तो हम क्या कर देते हैं कि इसको साथ ही प्लेस कर दिया 0। अब क्या करेंगे, अब चेक करें कि ये जो 100 है इस पर डिविजिबल है। जैसे ही हमने क्योंकि प्लेस किया नहीं, तो इसका मतलब है कि अब आप जब डिवाइड नहीं हो सकता, तो डिवाइड जब नहीं होगा तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, एक 0 प्लेस कर देंगे, जहाँ पे लगा देंगे। अब जैसे ही जब ये प्लेस करेंगे, अब नेक्स्ट जो डिजिट है, अब यानी बिट, उसको आप
उतार लें, साथ इसके साथ अटैच कर देंगे। जैसे ही अटैच करेंगे तो अब ये देखें कि क्या ये डिविजिबल है, डिवीज़न मुमकिन है। यस, तो हम क्या करेंगे, 100 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये इजीली डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। और जो हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है, तो आंसर हमारे पास जो आ जाता है आंसर वो यानी इसको अगर डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 0 0 और ये भी हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अच्छा, जैसे ही ये हमने टास्क परफॉर्म कर लिया है, ठीक है ना, मैंने आपसे क्या कहा था, जैसे ही आप डिफरेंस का टास्क परफॉर्म करते हैं, साथ एक बिट जो आपके पास मौजूद है उसको आप नीचे उतार लें। जैसे ही हमने बिट को उतार लिया तो आपके पास जो नंबर आएगा वो 1 आ गया। अब आप ये देखें कि क्या ये जैसे ही नंबर मुझे ये बताएं कि ये डिवीज़न मुमकिन है, नहीं मुमकिन है। तो इस मीन के आप क्या कर देंगे, जहाँ पे 0 प्लेस कर देंगे। तो 0 प्लेस करने के बाद आप एक और बिट को नीचे उतारेंगे और वो आप यहाँ पे 1 को नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी मैं इसको 1 लिख देता हूँ। जैसे ही अब दोबारा देखें, डिवीज़न मुमकिन है, नहीं मुमकिन है, ठीक है, दोबारा इधर ऊपर क्या राइट कर देते हैं, 0। हमने ऊपर राइट 0 कर दिया, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं तो आगे हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो फ्रैक्शनल आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, एक फ्रैक्शनल पॉइंट लगा देते हैं। फ्रैक्शनल पॉइंट लगाने के बाद अब ये होगा कि हम एक और डिजिट को उतारेंगे और वो डिजिट उतार कर देखते हैं कि क्या ये डिवीज़न मुमकिन है या नहीं मुमकिन है। तो ये 1 को जब हमने नीचे प्लेस किया, यानी मैं इस 1 को इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, क्या अब डिवीज़न मुमकिन है, यस अब मुमकिन है। तो अब ये हम क्या करेंगे कि जहाँ पे हम वो क्वोशंट के अंदर 1 लिख देंगे इस साइड पे, और हमारे पास जो इधर जो आएगा वो आंसर हमारे पास आ जाएगा, इधर से नहीं छोड़ी 100 लिख देंगे। और अब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 1 - 1 0, ये भी हमारे पास सॉरी ये 1 और ये 1 - 0 ये भी हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 - 1 0 आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारे पास आंसर आ गया। मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंस जैसे परफॉर्म करें, साथ एक और बिट उतार लें। तो हम साथ एक और बिट उतारते हैं, तो बिट ये देखें कि जैसे ही हम इस बिट को नीचे ले आते हैं, ठीक है ना, तो नीचे जैसे ले आते हैं तो हमारे पास जहाँ पे जो बिट बनता है वो 0 बन जाता है। अब ये देखें कि ये 1 1 0 है और ये 1 0 है, डिवाइड कर सकते हैं जैसे, क्योंकि ये लार्जर नंबर है और ये स्मॉलर नंबर है। तो जैसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं तो इस मीन के जहाँ पे हम क्या राइट कर देंगे, 1 राइट कर देंगे, 1 राइट कर देंगे, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो जहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक हो गया। और तो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर 0 और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब ये देखें कि हमारे पास जो आंसर आया वो 1 0 आया। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तो अब ये देखें, बल्कि आगे चलने से पहले एक काम करते हैं कि हम इसको एक और हमारे पास जो बिट है 1, इसको हम साथ उतार लेते हैं। जैसे उतारा हमने तो हमें ये देखें कि क्या ये लार्जर नंबर है, जैसे ये लार्जर नंबर है, जैसे स्मॉलर नंबर है। जी हाँ, आप डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप डिवाइड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे भी एक 1 राइट कर देंगे और इधर लिख देंगे 1, और यानी ये हमने 0 और ये 0। हमारे पास जो डिवीज़न का जो पार्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अगर देखें इसको, मैं डिवाइड करूँ तो हमारे पास जो आंसर आता है ऑलरेडी सिर्फ 1 आता है। यानी इसको अगर हम डिवाइड माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो जहाँ पे 1 आता है। और तो हम चलें इसको यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 1 जी, और डिवाइड हम करना चाह रहे थे 100 पे जी, ठीक हो गया। ये हम डिवाइड 100 पे कर रहे थे, यानी ये वाली चीज़ है। अब ये देखें कि अगर ये डिवाइड करने के बाद हमने 1 हमारे पास आ गया था, 1 आ गया था, तो ये देखें कि क्या अगर ये 1 आ जाए, ठीक है ना,
1 जैसे ही आप ये माइनस आया तो आपसे मैंने क्या कहा था कि जैसे डिफरेंस का टास्क परफॉर्म हो तो आप साथ 0 नीचे उतार लें। तो साथ ही हमने 0 जब उतार लिया तो 0 वो जो 0 हमारे पास आ रहा था, यानी ये वाला जो 0 है ये नीचे मैंने इधर राइट कर दिया। ठीक हो गया। तो अब आपने देखना है कि ये डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप देखें कि ये बिल्कुल डिवाइड नहीं हो पाता। जब डिवाइड नहीं हो सकता तो आपको यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक हो गया। तो 0 लगा दिया तो अब डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमने फ्रैक्शनल पॉइंट लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो फ्रैक्शनल पॉइंट जब आप लगा दें तो इसके साथ आप क्या लगा सकते हैं, एक और 0 राइट खुद से कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये 0 तो जहाँ से लिया था हमने, यानी इसको हमने उतारा था 0 को, यानी एक और 0 हमने उतारा था। ठीक हो गया ना। और वो जो माइनस के अंदर जवाब आया था वो ये हमारे पास 0 आ गया। क्लियर हो गया। साथ अब ये फ्रैक्शनल के बाद अब आप 0 लगा सकते हैं। ठीक है। तो अब ये देखें कि क्या डिविजिबल है, जी डिविजिबल है। तो ये 100 को अगर 1 पे डिवाइड करें, ठीक है ना, तो ये हमारे पास 100, तो हमारे पास जो आंसर आ गया है वो हमारे पास 0 आ गया। तो ये हमने कंप्लीट डिवीज़न कर ली हुई है। तो आई होप आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न का कंप्लीट कंसेप्ट मिल चुका होगा कि हर एक तरह की एग्जांपल मैंने देने की कोशिश की है। अगर आप मेरे यही एग्जांपल चीज़ें देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है चीज़ें अटेम्प्ट कर लेंगे। जितना टफ़ क्वेश्चन भी आ जाए आप उसको सॉल्व करने के काबिल होंगे। तो ये लेक्चर मैं इसलिए डीपली भी बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी असातिज़ा कराम भी लेक्चर्स को देख रहे होते हैं, उनके लिए भी आसानी है, और जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए भी आसानी है कि इन चीज़ों को देखें ताकि कोई भी कंसेप्ट इनका मिस ना रहे और वो इजी तरीके से हर एक चीज़ को समझ सकें, अटेम्प्ट कर सकें खुद से भी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगबान। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक इंशाल्लाह हमारा होगा जो आपने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है बाइनरी नंबर के अंदर, वो कम्प्लीमेंट के थ्रू वो कैसे करनी है, यानी 1 कम्प्लीमेंट या 2 कम्प्लीमेंट, दोनों मेथड के थ्रू हम इनको सब्ट्रैक्शन कैसे की जाएगी, एडिशन कैसे की जाएगी कम्प्लीमेंट के थ्रू, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहब्तनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी